हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारा इंग्लिश में चैप्टर रहेगा नाउन। नाउन की सबसे बेसिक डेफिनेशन जो आपने बचपन से आज तक पढ़ी है, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। वो क्या है? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। बट ये डेफिनेशन बहुत ही इनकम्प्लीट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस डेफिनेशन में हमें ध्यान देनी है वो ये कि नाउन इज अ नेम। अब किसी भी चीज़ का अगर हम कोई नाम देंगे तो उसको हम बोलेंगे नाउन। आगे वो नाम किसी का भी हो, चाहे पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल, थिंग, फीलिंग या किसी भी चीज़ का अगर कोई हम जब भी नाम देंगे तो उसको हम नाउन बोलेंगे। विद दिस लेट्स स्टार्ट व्हाट एग्जैक्टली नाउन इज। So what the definition says is a noun is a word used for naming anything। क्या क्या चीजें नेम कर सकते हैं हम? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, फीलिंग या कुछ भी, जिसका भी हम कोई नाम देंगे उस नाम को हम बोलेंगे नाउन। इस पूरे चैप्टर में हम अलग अलग टाइप के नाउन्स पढ़ने वाले हैं। जितने भी टाइप्स के नाउन होते हैं उन सबको हम देखेंगे एक इस छोटी सी स्टोरी से। लेट्स रीड इट फर्स्ट। In the bustling city of New York, a teacher named Mrs. Smith taught her students about happiness using books and stories. She explained that a flock of birds flying in the sky could symbolize freedom and that understanding friendship is as important as learning about maths calculation. The students sat quietly in the classroom, each holding a pencil, फीलिंग इंस्पायर्ड बाय द लेसन। इसमें आप इतने सारे बोल्ड वर्ड्स देख रहे होंगे, ये सब ही नाउन के कोई ना कोई टाइप है। सिटी, टीचर, मिसेस स्मिथ, सारे जितने भी बोल्ड वर्ड्स हैं ये सब क्या हैं? नाउन। इनके टाइप्स हम एक एक करके समझते हैं कि नाउन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक अगर हम नाउन को डिवाइड करें तो वो दो चीज़ों में कर सकते हैं। पहले कॉन्क्रीट नाउन और दूसरे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट एज अ वर्ड सजेस्ट कि कोई चीज़ है जो फिजिकली हम उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं। तो कॉन्क्रीट नाउन वो सारे नाउन्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं या सुन सकते हैं या किसी भी सेंस से हम उनको फील कर सकते हैं। वो सब क्या होंगे? हमारे कॉन्क्रीट नाउन्स। लेकिन ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन हमें पता है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। कोई आइडिया है, कोई फीलिंग है ऐसी जो दिखाई नहीं देगी बट वो फिर भी हमें पता है कि एग्जिस्ट करती है। उन सबको हम किसके अंदर रखेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कॉन्क्रीट नाउन से। कॉन्क्रीट नाउन को हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड कंपाउंड नाउन। पहले एक बार डेफिनेशन देखते हैं। कॉन्क्रीट नाउन क्या है? इट डिस्क्राइब फिजिकल थिंग्स, जो भी हम परसीव कर सकते हैं। परसीव करना मतलब हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू हम उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। विद आर 5 सेंसेस। क्या है वो? साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट या स्मेल। इन सेंसेस से अगर हम किसी भी चीज को फील कर पा रहे हैं तो वो किस कैटेगरी में जाएगी? कॉन्क्रीट नाउन्स। एग्जाम्पल, कोई ट्री है, हम उसको देख सकते हैं। बेल है, उसकी आवाज हमें सुनाई आएगी। फर फील कर सकते हैं, हम उसको टच करेंगे तो। एप्पल खाएंगे, उसका टेस्ट आएगा, वी कैन इवन फील इट। और परफ्यूम, उसकी हम स्मेल से हम पहचान सकते हैं कि कोई चीज रखी है। तो ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? कॉन्क्रीट नाउन्स। सबसे पहला आता है कॉमन नाउन। अगर हम एक ही टाइप की चीज़ों को कोई एक नाम से डिनोट करें तो हम जिस नाउन का यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। लेट्स से यहाँ इस रूम में बहुत सारे बॉयज़ हैं, अलग अलग किसी का कोई नाम होगा बट हम उनको उनके नाम से बुलाने की जगह एक पूरी काइंड को एक नाम दे दें कि बॉयज़ हैं वो, तो ये बॉयज़ क्या डिनोट करेगा? कॉमन नाउन। अगर उनके पर्टिकुलर नाम जो भी उनके हैं, राम, श्याम, कुछ भी उनका नाम जो होगा, अगर हम उससे उनको बुलाएंगे तो वो क्या होगा? एक प्रॉपर नाउन। जब हम उसको, जिसका कोई पर्टिकुलर नाम है, उस पर्टिकुलर नेम से ही उसको डिनोट करें तो वो होता है प्रॉपर नाउन। पहले इन दोनों को देखते हैं। कॉमन नाउन क्या है? एक नेम जो कॉमन हम किसी पूरे सेम काइंड की पर्सन, प्लेस या थिंग को अगर हम दें तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। एग्जाम्पल, बॉय हो गया, सिटी, मॉन्यूमेंट या बुक्स। बुक्स बहुत सारी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर नाम अगर हम देंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक प्रॉपर नाउन। लेट्स सी द डेफिनेशन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? ये पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग को अगर हम कोई नाम दें तो हम उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल, कोई बॉय है, उसका हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जैक, या सिटी का कोई पर्टिकुलर नाम दिया न्यू दिल्ली, मॉन्यूमेंट का हो गया ताजमहल, और किसी बुक का नाम देंगे तो एग्जाम्पल पंचतंत्र। अब ये सारे ही मेन किस कैटेगरी में आते हैं? जैसे जैक है वो होगा कॉमन नाउन, अगर हम देखें तो वो बॉय है बट उसका पर्टिकुलर नाम क्या हो गया? जैक। तो ये क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट आते हैं
कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन। कलेक्टिव वर्ड सुनते ही आपके माइंड में क्या हो रहा होगा, कोई कलेक्शन की बात हो रही है। तो जहां पे भी हम एक ग्रुप, पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग, उनका कोई एक ग्रुप होगा, उसको हम उस ग्रुप को कोई नाम देंगे तो हम उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल, बहुत सारी बर्ड्स का झुंड ऊपर से उड़ के जा रहा है तो हम क्या बोलते हैं, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स का एक ग्रुप, उसको क्या बोलेंगे, फ्लॉक। ऐसे ही आर्मी में हमारे सोल्जर्स होते हैं तो हम उनको कलेक्शन को क्या बोलते हैं, आर्मी। तो ऐसे वर्ड्स जो पूरे ग्रुप को डिनोट करते हैं उनको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल, क्लास, पूरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ बैठे हैं, हम उस पूरे ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम, क्लास। फ्लॉक, बर्ड्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, फ्लॉक। सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोल रहे हैं हम, आर्मी। और बंच, क्या, ग्रेप्स का कोई बंच हो सकता है जिसमें बहुत सारे ग्रेप्स हैं, एक उसके कलेक्शन को हम देख रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसको, बंच। ये सब क्या कैटेगरी में आएंगे, हमारे कलेक्टिव नाउन। नाउ कम्स कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन वो नाउन होते हैं जो दो या दो से ज्यादा नाउन से मिलके बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हमने अभी क्लास पढ़ा जो क्या है, एक कलेक्टिव नाउन। अगर वो पूरी क्लास एक रूम में बैठी है तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, क्लास रूम। अब क्लास भी एक नाउन है और रूम भी, उन दोनों को जोड़ के हमने एक नया नाउन बनाया, दैट इज क्लासरूम। तो क्लासरूम दो या दो से ज्यादा नाउन को यूज करके बनाया हमने, तो ये क्या होगा, एक कंपाउंड नाउन। और एग्जाम्पल देखते हैं, सन, फ्लावर। सन भी एक नाउन है और फ्लावर भी, उन दोनों को मिलके एक नया नाउन बना, क्या है वो, सनफ्लावर। ऐसे ही क्लास रूम, टूथ ब्रश, रेन कोट, ये सभी दो नाउन्स को जोड़ के बनाए हैं तो ये सब किस कैटेगरी में है, कंपाउंड नाउन्स। नाउ लेट्स लुक एट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले हमने देखा था कि नाउन को हम मेजरली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले थे कॉन्क्रीट नाउन और दूसरे थे एब्स्ट्रैक्ट। तो अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, कॉन्क्रीट क्या थे, जिनको हम अपनी सेंसेस से परसीव कर सकते थे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। उनका आइडिया या उससे रिलेटेड कोई फीलिंग, उसको अगर हम किसी नाम से डिनोट करेंगे तो वो किस कैटेगरी में होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेट्स लुक एट देम। सबसे पहली कैटेगरी होगी क्वालिटी की। अगर हम किसी की क्वालिटी को कोई नाम देंगे तो भी वो क्या होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल, गुडनेस, अच्छाई किसी की, काइंडनेस, दयालुता, वाइटनेस, कोई चीज बहुत वाइट है, उसकी कितनी वाइट है उसको डिनोट करने के लिए हमने एक नाम दिया, दैट इज वाइटनेस। विजडम, कोई कितना वाइज है, उस चीज को डिनोट करने के लिए हमने क्या नाम दिया, विजडम। ऐसे ही ब्रेवरी, ब्रेव होने की क्वालिटी को अगर हम एक वर्ड से डिनोट करें तो उस क्वालिटी को क्या बोलेंगे, ब्रेवरी। अगले होते हैं, अगर हम किसी एक्शन को एक नाम दें, जैसे हंसना, हंसना क्या है, एक एक्शन है, उसको अगर हम नाउन के कैटेगरी में रखें तो हम क्या बोलेंगे, लाफ्टर। और क्या होगा, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हेट्रेड, ये सब एक्शन से बने हुए एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, यानी वर्ब से हमने चेंज उनको किस में किया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। नेक्स्ट कैटेगरी होती है स्टेट ऑफ बीइंग, होना। जैसे कि बच्चा है कोई, उसके बचपन को हमें डिनोट करना है किसी नाम से तो हम क्या यूज करेंगे, चाइल्डहुड। डेथ, यूथ, स्लेवरी, स्लेव है कोई गुलाम, उसकी अवस्था को हम दिखाएंगे तो क्या वर्ड यूज करेंगे, स्लेवरी, गुलामी। ऐसे ही स्लीप, डेथ, डेथ दोबारा आ गया। पॉवर्टी, गरीबी को शो करने के लिए क्या वर्ड यूज किया हमने, गरीबी, पॉवर्टी। इसमें एक और कैटेगरी आती है, जितने भी हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं आर्ट्स और साइंसेस के, वो सभी किसी कैटेगरी में जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ग्रामर क्या होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इन सभी वर्ड्स में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, इनका आधा पार्ट हमारा जाना पहचाना है, जैसे गुड, काइंड, वाइट, वाइज, ई गायब है इसमें, ऐसा समझो, वाइज, ब्रेव। ये किस टाइप के वर्ड्स आपको समझ में आ रहे हैं, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। ये सारे वर्ड्स किस टाइप में थे, क्वालिटी में। तो अगर हम किसी एडजेक्टिव को नाउन में चेंज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से ही इज अ ब्रेव बॉय। इसमें ब्रेव क्या है, एक एडजेक्टिव। लेट मी राइट इट, ही इज अ ब्रेव बॉय।
बॉय क्या है, नाउन। अब वो नाउन कैसा है, ये वर्ड हमें ब्रेव बता रहा है, तो ब्रेव ब्रेव क्या हुआ, एडजेक्टिव। अभी इस ब्रेव का यूज हम उस बॉय की क्वालिटी को बताने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इन जनरल ब्रेव होने की क्वालिटी जो है उसको किसी एक नाम से डिनोट करें तो वो क्या हो जाएगा, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दैट इज हम ब्रेव ना बोल के क्या बोलेंगे, हिज ब्रेवरी। ब्रेव होना क्या था, ब्रेव क्या था, एक एडजेक्टिव, लेकिन ब्रेवरी, ब्रेव होने की जो क्वालिटी है उसका नाम अगर हम दें तो वो होगी ब्रेवरी। ऐसे ही जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं उनको हम उस एडजेक्टिव की तरह ना लेके एक नाउन में चेंज करें तो वो कौन सा नाउन बन जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल, ब्रेव को हमने चेंज किया ब्रेवरी। हैप्पी होना, कोई बच्चा खुश है, हमने क्या बोला, ही इज हैप्पी। उसकी खुशी को दिखाने के लिए हमने कोई नाउन यूज किया तो क्या होगा, हैप्पीनेस। वाइज, कोई वाइज है, उसकी वाइज होने को दिखाएंगे अगर हम तो क्या वर्ड यूज करेंगे, विजडम। स्ट्रॉन्ग को क्या बनाया हमने, स्ट्रेंथ। ब्यूटीफुल को क्या बनाया, ब्यूटी। तो ये सब क्या हैं, एडजेक्टिव से बने हुए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ही हम वर्ब को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर सकते हैं। जैसे डिसाइड करना, हम कोई चीज डिसाइड करते हैं, उसके लिए अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज करेंगे तो क्या होगा, डिसीजन। मूव, मूव करना क्या है, एक वर्ब है, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, मूवमेंट। नो का नॉलेज। ग्रो, ग्रो करना होता है, उसका अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो ग्रोथ। थिंक, सोचना, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, थॉट। कॉमन नाउन्स, हमने यहाँ पे देखा था चाइल्ड से बना था चाइल्डहुड, ऐसे ही स्लेव का क्या बना था, स्लेवरी। यंग से क्या बना था, यूथ। तो ऐसे ही हम कॉमन नाउन को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर सकते हैं। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। चाइल्ड, कोई बच्चा है, चाइल्ड को हम क्या बोलते हैं, एक कॉमन नाउन। अगर हमने उसको चेंज किया उसके बचपन को दिखाने के लिए तो हमने क्या यूज किया, चाइल्डहुड। अब यहाँ पे आप एक डिफरेंस नोटिस करो, चाइल्ड क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम उसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, हम सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। लेकिन बचपन, क्या बचपन को हम टच कर सकते हैं, नहीं, तो ये क्या हुआ, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फ्रेंड, आपका कोई फ्रेंड है, आप उसको देख सकते हो, लेकिन क्या दोस्ती, फ्रेंडशिप को हम देख सकते हैं, नहीं, तो ये क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्री, फ्री को हमने चेंज किया फ्रीडम। मेंबर, मेंबर का बन गया मेंबरशिप। लीडर है कोई, उसकी क्वालिटी, लीडर होने की क्वालिटी को हमने डिनोट किया तो क्या बनाया हमने, लीडरशिप। तो ये सब एग्जाम्पल्स थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, वो नाउन्स जिनको हम सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। नाउ लेट्स लुक एट सम मोर टाइप्स ऑफ नाउन्स। और किस किस कैटेगरी में हम नाउन्स को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम देखेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, कुछ हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। सो लेट्स लुक एट दैट। अगर हम किसी भी नाउन को काउंट कर सकते हैं तो हम उन्हें किस कैटेगरी में रखेंगे, काउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स के दो टाइप्स हो सकते हैं। सिंगुलर, अगर वो एक ही पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग, किसी भी चीज को, सिंगल चीज को डिनोट करेगा तो वो क्या होगा, सिंगुलर नाउन। अगर वो मोर देन वन चीजों को डिनोट करेगा तो होगा वो प्लूरल नाउन। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। बॉय, बॉय क्या है, सिंगुलर नाउन, उसका प्लूरल क्या होगा, बॉयज। गर्ल, गर्ल्स। काउ, काउज। ऐसे ही जब भी हम किसी एक चीज को डिनोट करेंगे तो वो है सिंगुलर नाउन, और मल्टीपल को करेंगे तो प्लूरल। अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, लेट्स लुक एट देम। सबसे पहला, सबसे सिंपल होता है जब हम सिर्फ कुछ चीजों में सिर्फ एस लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे था बॉय, उसका क्या बना, बॉयज। सिर्फ क्या ऐड करा हमने, एस, और हमने सिंगुलर से उसको प्लूरल में चेंज कर दिया। बट ऐसा हर केस में नहीं होता। कभी कभी हम क्या यूज करते हैं, ई एस। तो ई एस कब यूज होता है, जब भी कोई सिंगुलर नाउन एस, एक्स, जेड, सी एच या एस एच से एंड होता है तो हम उसका प्लूरल एस नहीं ई एस लगा के बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बस, एस से एंड हो रहा है, अगर हमें उसका प्लूरल बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, बसेस, ई एस, सिर्फ एस नहीं लगाएंगे। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बॉक्स, उसमें एक्स से एंड हो रहा है, इसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो होगा बॉक्सेस, ई एस, सिर्फ एस नहीं लगेगा। तो जिस भी सिंगुलर नाउन के पीछे एस, एक्स, जेड, सी एच या एस एच आता है उनको प्लूरल में चेंज करने के लिए हम ई एस का यूज करते हैं। अगले होते हैं जब भी किसी सिंगुलर नाउन के पीछे वाई आए तो हम उसको प्लूरल बनाने के लिए चेंज कर देते हैं आई ई एस में। एग्जाम्पल बेबी,
लास्ट में क्या आ रहा है, वाई। अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है तो क्या होगा, बेबीज, IES। वाई को हम चेंज करते हैं आई और पीछे आता है ES। तो ये थे हमारे काउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, मिल्क हो गया, हमें पता है एक ग्लास में मिल्क है, लेकिन क्या हम उसके एक एक ड्रॉप को काउंट कर पाएंगे, नहीं। और ऑयल, शुगर, गोल्ड, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनकी हम क्वांटिटी काउंट नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते वो कितनी है। तो इन नाउन्स को हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। इन नाउन्स के जैसे यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल थे, अनकाउंटेबल नाउन का कोई भी प्लूरल नहीं होता। तो इस स्लाइड में हमने देखा नाउन्स को दो कैटेगरीज में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नेक्स्ट आता है नाउन को अगर हम जेंडर के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो कितने टाइप के नाउन होंगे। पहला होगा मैस्कुलिन जेंडर। जैसे हम किसी भी मेल को डिनोट करने के लिए जो भी नाउन यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं मैस्कुलिन नाउन्स। इतनी डेफिनेशन हमको पता है, जैसे बॉय हो गया, हीरो, लायन, ये सब क्या है, कॉमन नाउन्स हैं, इनको हम इजीली बता सकते हैं मेल या फीमेल। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी कुछ ऐसे हैं जिनको हम दो कैटेगरीज में पुट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोलें स्ट्रेंथ या वायलेंस, इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम जनरली मेल ट्रेट्स की तरह कंसिडर करते हैं, तो हम इनको किस में पुट करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में। नेक्स्ट आता है फेमिनाइन जेंडर। जब भी हम किसी फीमेल के बारे में बात करेंगे या उस फीमेल की ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे, फीमेल ट्रेट्स जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने देखा ब्यूटी, या और क्या हो सकता है, ग्रेसफुलनेस, ब्यूटी, जेंटलनेस, ये सब क्या होंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो फीमेल की ट्रेट्स को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इनको हम किस में पुट करेंगे, फेमिनाइन जेंडर। गर्ल, हीरोइन, लाइनस, ये सब तो थे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स फेमिनिन जेंडर में। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के क्या एग्जाम्पल्स होंगे, ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेस। जनरली जो भी ब्यूटी या मदरली नेचर सिग्निफाई करने के लिए जिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम यूज करते हैं उनको हम पुट करते हैं फेमिनिन ट्रेट्स में, तो वो क्या होते हैं हमारे फेमिनाइन जेंडर। नेक्स्ट आता है कॉमन जेंडर। कुछ नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम किसी भी कैटेगरी में पुट नहीं कर सकते, मेल भी नहीं, फीमेल भी नहीं। एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा है, चाइल्ड अगर हमें बोलना है तो उसका कोई जेंडर स्पेसिफाई हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, या कोई स्टूडेंट है उसका भी कोई हम जेंडर नहीं बोल रहे, तो ये सब आते हैं कॉमन जेंडर में। एग्जाम्पल, टीचर, टीचर के भी हम ज्यादातर जेंडर पे फोकस नहीं करते, यहाँ पे हम उनको काम से डिनोट कर रहे हैं, उनके जेंडर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इन जेंडर को हम बोलते हैं कॉमन जेंडर, जो हमें किसी मेल या फीमेल के बारे में नहीं बता रहे हैं। इन जनरल वो कोई भी हो सकता है, टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, तो हम इनको किस कैटेगरी में रखते हैं, कॉमन जेंडर। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूटर जेंडर। कॉमन जेंडर में हमने देखा कि वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन न्यूटर जेंडर ना मेल होता है ना फीमेल। यहाँ पे वो आइदर कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे वो कुछ भी नहीं होता, नाइदर। एग्जाम्पल, टेबल है, उसका हम कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, तो वो क्या हो गया, एक न्यूटर जेंडर। बुक, कार, इसमें जनरली नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, इनका हमें जेंडर नहीं पता, तो हम इनको किस कैटेगरी में रखते हैं, न्यूटर जेंडर। एक बार रिवाइज करते हैं। मैस्कुलिन जेंडर मेल या मेल की ट्रेट्स को सिग्निफाई करने के लिए यूज होता है। फेमिनाइन जेंडर फीमेल या फीमेल ट्रेट्स को शो करता है। कॉमन जेंडर तब यूज होता है जब या तो वो मेल हो या फीमेल, कोई भी हो सकता है, तो हम बोलेंगे कॉमन जेंडर। और अगर मेल या फीमेल दोनों में से कुछ भी नहीं है तो वो होगा न्यूटर जेंडर। नेक्स्ट देखते हैं नाउन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ केस। ये हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में, प्रोनाउंस में भी पढ़ा था, और टाइप सेंटेंस के जब हमने पार्ट्स पढ़े उसमें भी देखा, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो उसके बेसिस पे भी हम नाउन्स को भी अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हमने जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल करते हैं। सेंटेंस किस किस से बनता है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, जिसके बारे में वो सेंटेंस था, सेंटेंस की स्टार्टिंग में। तो अगर कोई भी नाउन सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज हुआ है तो वो क्या होगा, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव। अगर उसको हमने ऑब्जेक्ट पार्ट में यूज किया है तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। पॉसेसिव पे अभी हम बाद में आएंगे, पहले इन दोनों को क्लियर करते हैं। जब भी कोई सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, नाउन कोई भी सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, तो वो क्या होगा, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव। ये नाउन हमें बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है। हु मतलब अगर किसी लिविंग थिंग के बारे में होगा तो हु, या फिर व्हाट यानी किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में होगा तो वो हमें व्हाट का आंसर देगा। अगर हम नाउन को ऑब्जेक्ट पार्ट में यूज करेंगे तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव नाउन। स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हमने पढ़ा था ये किस किस का आंसर देता है, हुम या व्हाट का। तो अगर ऑब्जेक्ट
पार्ट में कोई नाउन रखा है तो वो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव नाउन। नेक्स्ट आता है पजेसिव नाउन। जब भी किसी नाउन के पोजेशन को शो करने के लिए कोई हम वर्ड यूज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे पजेसिव नाउन। ये हमें किसका आंसर देते हैं, हुज, किसकी चीज है, जिसकी भी चीज है उसके बारे में अगर हम बताएंगे किसी वर्ड से तो हम किसका यूज करेंगे, पजेसिव नाउन का। इन तीनों को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जॉन गेव मैरी जॉन्स बुक। जॉन कोई है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उसने मैरी को कुछ दिया, गेव मैरी, मैरी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट, क्या दिया, जॉन्स बुक अपोस्ट्रोफी एस, जॉन ने अपनी बुक मैरी को दी। तो अब इस केस में सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, जॉन, तो जॉन हो गया हमारा सब्जेक्टिव नाउन, मैरी कौन है, ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव नाउन। और जॉन ने अपनी बुक दी, अपोस्ट्रोफी एस हमें बता रहा है पजेशन, तो ये होगा हमारा पजेसिव नाउन। आई होप दिस इज क्लियर। तीनों चीजें, सब्जेक्ट में अगर कोई नाउन होगा तो वो है सब्जेक्टिव नाउन, ऑब्जेक्ट पार्ट में है तो ऑब्जेक्टिव नाउन, और किसी नाउन के पोजेशन को शो करने के लिए हम जिस वर्ड का यूज करेंगे वो होगा पजेसिव नाउन। तो एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन वो थे जिनको हम सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो थे जिनको हम परसीव नहीं कर सकते। कॉन्क्रीट नाउन में हमने 4 टाइप देखे थे। पहला कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर, देन कलेक्टिव नाउन और लास्ट था कंपाउंड नाउन। एब्स्ट्रैक्ट में हमने देखा कि एडजेक्टिव, वर्ब या कॉमन नाउन से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। देन वी लुक्ड एट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। जिनको भी हम काउंट कर सकते हैं वो होंगे काउंटेबल। उसमें हमने 2 चीजें देखी, सिंगुलर और प्लूरल, और सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कैसे करते हैं ये भी हमने देखा। अनकाउंटेबल नाउन कौन से थे, जो कि हम काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद हमने नाउन के जेंडर कैटेगरीज देखी। कौन कौन सी थी, पहला मैस्कुलिन, फेमिनाइन, देन कॉमन और न्यूटर, और लास्ट में हमने अभी देखा केसेस। केसेस के बेस पे हम नाउन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। नाउ जहां से हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, एक शॉर्ट स्टोरी, अब आपको सारे ही टाइप्स पता हैं, तो अब उसमें जो भी नाउन यूज हुए थे उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो नाउन किस कैटेगरी का है। लेट्स लुक एट इट। इन द बसलिंग सिटी, पहला नाउन क्या है हमारा, सिटी, ये कौन सी टाइप है, कॉमन नाउन। नेक्स्ट, ऑफ न्यूयॉर्क, उस सिटी का एक पर्टिकुलर नाम दिया तो न्यूयॉर्क क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। अ टीचर, टीचर क्या होगा, एक कॉमन नाउन, और उन टीचर का नाम क्या है, नेम्ड मिसेस स्मिथ, तो मिसेस स्मिथ क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। टॉट हर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या हो गया, कॉमन नाउन। क्या बताया उन्होंने, टॉट किसके बारे में पढ़ाया, अबाउट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसकी मदद से, यूजिंग बुक्स, बुक्स क्या होंगे, हम टच कर सकते हैं, तो पहले कैटेगरी क्या होगी, कॉन्क्रीट, और उसके अंदर भी अगर हम देखना चाहें तो कॉमन नाउन। नेक्स्ट, स्टोरीज, स्टोरीज क्या होगा, कॉमन नाउन। अगला, शी एक्सप्लेन्ड दैट, उन्होंने क्या समझाया, अ फ्लॉक ऑफ, फ्लॉक, पहला फ्लॉक है, फ्लॉक किसको डिनोट करता है, कलेक्टिव नाउन को। किसका फ्लॉक है, ऑफ बर्ड्स, तो बर्ड्स क्या हुआ है, कॉमन नाउन। फ्लाइंग इन द स्काई, स्काई क्या हुआ, ये भी है कॉमन नाउन। कुड सिंबलाइज, क्या सिंबलाइज कर रहा है, फ्रीडम, तो फ्रीडम क्या हम टच कर सकते हैं, नहीं, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड दैट अंडरस्टैंडिंग फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इज एज इंपॉर्टेंट एज लर्निंग अबाउट मैथ्स, मैथ्स क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला है कैलकुलेशन, इसको ध्यान से देखो, किससे बना है, कैलकुलेट करने से बना है। जो वर्ब था तो उससे एक नाउन बनाया, तो ये भी क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स सैट क्वाइटली इन द क्लासरूम, क्लासरूम क्या हुआ, कंपाउंड नाउन। क्लास और रूम 2 वर्ड से मिलके बना तो कंपाउंड नाउन। ईच होल्डिंग अ पेंसिल, पेंसिल क्या है, कॉमन नाउन।
फीलिंग इंस्पायर्ड बाय द लेसन, लेसन भी क्या हुआ, कॉमन नाउन। दैट्स इट, हमने सारे ही नाउन्स कवर किए, हर टाइप पढ़ लिया है। सो आई होप आपको सारे ही टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में उसको लिख सकते हैं, आई विल गेट बैक टू इट। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी इसके बाद अब प्रोनाउन की। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।